तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कोरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ह हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पिलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। यहाँ पर मसीह खुदावंद का जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्डशिप, मालिक, खुदावंद, एलोहीम, एदोनाय। यहाँ पर ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है मसीह खुदावंद। आगे देखेंगे, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। बेटा आप बैठ जाओ, इसको बिठा दे, इस बच्चे को बिठा दे, बैठ जाओ बेटा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इन दिनों में आप देखते होंगे जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं। आपको सेंटा क्लॉज नजर आ रहे होंगे, बहुत सी डेकोरेशन नजर आ रही होगी, क्रिसमस केक काटे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमने क्रिसमस को क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज में दबा दिया है। क्रिसमस ट्री में नहीं है, क्रिसमस क्राइस्ट में है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस किस में है? क्राइस्ट में, यस्सु में क्रिसमस है। दर हकीकत में हम क्रिसमस को नहीं बल्कि क्राइस्ट को मना रहे हैं, और ये हकीकी क्रिसमस है। सो आज हम क्रिसमस को हमें कैसे मनाना चाहिए इसके ताल्लुक से बात करेंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैंने भी आपको बताया कि क्रिसमस ट्री में नहीं है बल्कि क्रिसमस किस में है? क्राइस्ट में है। उल्टा सारे मामलात जो बिगड़े वो ट्री से बिगड़े। पता है आपको, जब हम द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको बरकत दी कि बढ़ो, फलो, फूलो और जमीन को ममूरो महकूम करो, और उन्हें कहा कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है यानी नेको बद की पहचान का, तुम उसमें से ना खाना, क्योंकि जिस रोज तुम उसे खाओगे मर जाओगे। आपको पता है इस दरख्त का नाम क्या था? आप यही कहेंगे कि नेको बद, वहां पर भी ऐसे लिखा है। दर हकीकत में ये जो दरख्त है ना, ये इस बात को पेश करता है कि इसको खाने के बाद हम इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे, ऐसी जिंदगी जो खुदा के बगैर भी गुजारी जा सकती है। दर हकीकत में इब्लीस, शैतान ने उनको
اس پھل کو کھانے کے لیے اس لیے کہا کہ لوگ خدا کے بغیر زندگی گزارنا شروع کرے، لیکن عزیزو یاد رکھے ہم خدا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ خدا ہر روز آدم سے ٹھنڈے وقت میں بات کرنے آتا تھا۔ خداوند نے اس لیے آدم کو منع کیا تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ ہمیں انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزارنی، ایسی زندگی نہیں گزارنی جس میں خدا نہ ہو۔ عزیزو یاد رکھے اگر ہماری زندگیوں میں خدا نہیں ہوگا ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، ہماری سانسیں رک جائیں گی۔ اس نے آدم کے نتنوں میں زندگی یعنی اپنا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ اب جب آدم اور حوا نے یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ خدا نے آدم سے کہا زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے پیدا کرے گی، تو یہاں پر ہل چلائے گا اور یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے پیدا کرے گی، اور تو اپنے منہ کے پسینے کی کمائی کھائے گا۔ اور حوا کو بھی سزا دی۔ کیا سزا دی؟ کہ تو بہت زیادہ درد سہے گی، یعنی درد زد کے ساتھ بچوں کو جنم دے گی۔ آدم کو سزا دی، حوا کو سزا دی، لیکن سانپ کو اس نے کچھ اور کہا۔ کیا کہا؟ سانپ کو اس نے یعنی خدا نے ایک شخص کے بارے میں بتایا۔ کس کے بارے میں بتایا؟ ایک شخص کے بارے میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو اپنے پاؤں سے کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے سانپ کو یعنی ابلیس کو بتایا کس شخص کے بارے میں؟ ایک آدمی کے بارے میں بتایا۔ اب ہوا کیا؟ جب آدم اور حوا کے بچے ہوئے، اور اس کے پہلے دو بیٹوں کا نام کیا تھا؟ قائن اور حابل۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ جب قائن اور حابل خدا کے حضور قربانیاں لے کر آئے تو خدا نے حابل کی قربانی کو تو قبول کر لیا، لیکن قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہاں پر ابلیس نے کیا کیا؟ قائن کو اکسایا کہ اپنے بھائی کو مار دے، اور اس نے حابل کو مار دیا۔ جب میں اسے اسٹڈی کر رہا تھا میں نے کئی بار ایک میسج سنایا کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو حابل کے خون سے زیادہ بہتر باتیں بتاتا ہے۔ لیکن یہ آیت بائبل میں اس کی سمجھ مجھے پتہ کب آئی؟ میں سالوں سے بائبل پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے اس میسج کو اسٹڈی کیا مجھے سمجھ آئی کہ یسوع کا لہو کیوں حابل کے لہو سے زیادہ بہتر باتیں بتاتا ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ حابل مر گیا تو اس نے کہا کہ خدا نے جس آدمی کے بارے میں، جس سیڈ کے بارے میں، جس بیج کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، میں نے اسے ختم کر دیا ہے۔ کہانی ختم۔ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان اس کا جشن مناتا ہوگا، لیکن شیطان کی بے وقوفی چیک کریں۔ حابل کے مرنے کے بعد نبی بولنا شروع ہوئے۔ نبی کیا ہوئے؟ بولنا شروع ہوئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کھڑا کیا، اور آپ جانتے ہیں جب موسیٰ پیدا ہوا تب بھی کیا ہوا؟ بچوں کا قتل ہوا۔ بچوں کا قتل، تب بھی بچوں کا قتل ہوا، اور شیطان نے سمجھا کہ میں نے اس سیڈ کو جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں خدا نے کیا تھا میں نے ختم کر دیا ہے۔ اور جب موسیٰ کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ جب موسیٰ آیا، موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نکالا، شیطان اس بار پھر شرمندہ ہو گیا، اور پھر نبی بولنا شروع ہوئے۔ اور نبی جب بول رہے تھے، بولتے بولتے جب ہم متی کی انجیل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہوا؟ ابلیس نے ہیرودیس کے دل میں ڈالا
कि 2 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को क्या करवा दिया जाए, कत्ल करवा दिया जाए। यानी इब्लीस शुरू से ही उस सीड के पीछे पड़ा हुआ था कि मैं इसे खत्म कर दूं, मैं इसे मार दूं। वो सलीब तक यीशु के पीछे गया, लेकिन इस बार याद रखे खुदावन की मौत नहीं हुई, बल्कि उसने सलीब पर क्या कहा, इट इज फिनिश्ड। उसने फिनिश्ड देम नहीं कहा, तो सब खत्म हो जाता। उसने ये भी नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, उसने क्या कहा, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। जो कुछ नबियों ने कहा था, जो कुछ नबियों की पेशन गोइयां थी, वो सब की सब यीशु मसीह में आकर पूरी हो गई। अजीजों, यीशु मसीह के आने पर सब बच्चे कत्ल हो गए जब यीशु पैदा हुआ। अब जब यीशु आएगा तो सब बच्चे यीशु के साथ जाएंगे। आए जोरदार तालियां, प्रेज द लॉर्ड। सब बच्चे जाएंगे। क्या लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। सब बच्चे जाएंगे आसमान पर खुदावंद के साथ। सो हमें भी कैसे बनना है, बच्चों की माने, अपने रवैये को अपनाना है। अजीजों, याद रखें, हमारा खुदावंद अजीम है और वो हम सब के बारे में जानता है। इसलिए हमें क्रिसमस को कैसे मनाना चाहिए। अब बताइए, जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु मसीह हेरोदिस से मिलने के लिए नहीं गया, या किसी और शख्स से मिलने के लिए नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह किनको मिला, पतरस को, समैरिटन वुमेन, सामरी औरत को, और किसको मिला, जकई को मिला, बदकिरदार औरत को मिला। वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी उसे मिला, जो 18 बरस से कुबड़ी थी उसे मिला यीशु। नाइन शहर की बेवा का इकलौता बेटा मर चुका था, यीशु से मिला। मार्था और मरियम से मिला जिनका भाई मर गया था। यीशु ऐसे लोगों से मिला अपनी खिदमत के दौरान। आज हम क्रिसमस के मौका पर किन लोगों को मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। अभी जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा, इसमें से मैं पहले 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पर, क्रिसमस एक तारीखी वाकया है। हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि यीशु मसीह का तो तारीख में जिक्र ही नहीं मिलता, नाम ही नहीं मिलता। तो मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने कहां से तालीम पाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिसमस एक तारीखी वाकया है, तो आप लूका 2 बाब उसकी पहली 14 आयत को पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि क्रिसमस एक तारीखी वाकया है। उस वक्त के बादशाह का नाम आया है। उस वक्त की जो पहली मर्दमशुमारी थी उसका जिक्र मिलता है। और उस वक्त की जो मर्दमशुमारी थी ना, उन दिनों की जो मर्दमशुमारी थी वो बड़ी परफेक्ट होती थी, हमारी तरह नहीं है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, मसीह तब भी उतने थे तो आज भी उतने ही हैं। क्या ख्याल है? आज 5% कोटा रह गया। ठीक है, कितना कोटा मिलता है हमें? 5%। लेकिन उस वक्त की जो मर्दमशुमारी थी इतनी परफेक्ट थी। आज भी आप हिस्ट्री की किताबों को उठाकर देख लें, वहां पर आपको मिलेगा यूसुफ, जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का कौन सा बाप था? दुनियावी, बायोलॉजिकल नहीं था वो, जेनेटिकली नहीं था वो। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ।
यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान ठहरा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। हालेलुया। और बाप का इकलौता है कि ये उसका नाम यीशु है। जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए क्रिसमस एक तारीखी वाकया है। तारीख में इसका जिक्र मिलता है। उस वक्त का बादशाह मर्दमशुमारी पता क्यों करवा रहा था? अपनी इकोनॉमी चेक करने के लिए कि मैं मर्दमशुमारी करवा कर देखता हूं, ठीक है, मैं लोगों पर टैक्स लगाऊंगा। लेकिन वो जानता नहीं था कि पीछे खुदा काम कर रहा है। इमसाल 21 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है और वो उसको जिधर चाहता है नदी नालों की तरह बहाता है। कैसर अगस्तस अपनी सिमत में चल रहा था, लेकिन खुदा दुनिया में एक बड़े प्लान को पूरे करने के लिए जा रहा था। एक बड़ा प्लान पूरा होने जा रहा था। इंसान को निजात दहिंदा की जरूरत थी। क्रिसमस ये है, खुदा ने वो निजात दहिंदा मुहैया किया। हालेलुया। हालेलुया। आप सबका हालेलुया चाहिए, क्योंकि इसमें खुदावंद की तारीफ है। हालेलुया। 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 पहली चीज, क्रिसमस कौन सा वाकया है? तारीखी वाकया है। उस वक्त के बादशाह का जिक्र आया है, उस वक्त की पहली मर्दमशुमारी का जिक्र आया है। नंबर 2 पर क्रिसमस एक रूहानी वाकया है। कौन सा वाकया है? रूहानी वाकया है। क्या लिखा है? और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। अजीजों, आसमान पर खुदा के तख्त के आगे करोबीन, सराफीन, ऐसे फरिश्ते जिनके पूरे बदन पर आंखें ही आंखें हैं, खड़े रहते हैं और कदूस 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 कहकर उसे पुकारते हैं। हालेलुया। ये रूहानी वाकया पता क्यों है? क्योंकि आसमान पर से फरिश्ते कभी ऊपर आ रहे हैं और कभी नीचे आ रहे हैं, और क्या सदा गा रहे हैं? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। अजीजों, इसलिए याद रखें, क्रिसमस एक रूहानी वाकया है। यीशु मसीह जब इस रूए जमीन पर आया तो हमें शमाउन की एक पेशन गोई मिलती है, और उसमें क्या लिखा था? मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। हालेलुया। हालेलुया। उसकी उम्मत इस्राएल है, लेकिन वो गैर कौमों को देने वाला नूर भी है। उसने गैर कौमों को नूर दिया। अब आप पूछेंगे उसने गैर कौमों को नूर कैसे दिया? जब आप मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में पढ़ते हैं ना, मसीह का नसबनामा, उस नसबनामा में 4 औरतों का जिक्र आया है। कितनी औरतों का? 4। मसीह के नसबनामा में, पुराने आदनामे में चले जाए, नसबनामा के अंदर औरत का जिक्र ही नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह के नसबनामा में 4 औरतों का जिक्र आया है। क्या नाम है उनके? तिमर, राहब, बुत्सबा और रूत। इनमें से 2 गैर कौम से थी और 2 गुनाह की मुरक्कब थी। 2 गुनाहगार थी यानी फहाशा थी, और 2 गैर कौम से थी। इसका मतलब पता क्या है?
इसका मतलब यह है कि यीशु गैर कौमों के लिए भी आया और यीशु गुनाहगारों के लिए भी आया। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरी दुनिया के लिए आया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए क्रिसमस एक रूहानी वाकया है। नंबर 3 पर, क्रिसमस एक बशारती वाकया है। इसमें बशारत हुई, फरिश्ता सबसे पहले चरवाहों के पास आया और आकर उनको क्या कहता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इसलिए हम सब ने मसीह यीशु की बशारत देनी है। हर कौम, हर अहले लुगात तक जाना है, उन्हें बताना है यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस पर मेरा मैसेज है, इस रूए ज़मीन पर जितने नबी आए, जब वो आए तो उनको नहीं पता था कि हम नबी हैं, लेकिन यीशु को पता था कि वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। सो क्रिसमस वाले दिन मैंने चर्च में ये मैसेज शेयर करना है और बाइबल के कुछ हवाला जात को लेकर के इसमें से कुछ बाकी बुक्स में से भी कुछ हवाला जात है, ये रेफरेंस है जो मैंने शेयर करने हैं, लेकिन अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है। आए नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिसमस क्या है, एक बशारती वाकया है। अभी कल मेरी मिसेस बात कर रही थी तो मुझे वो कह रही थी कि हमारी जुमेरात की बहनों की इबादत होती है तो हम बहनों ने मिलकर ना एक प्लान किया है। मैंने कहा क्या किया आपने प्लान? उन्होंने कहा कि जी क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस को एक बशारती वाकया चुके हैं तो इसको हम फ़रोग देंगे, इसको हम बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कैसे बढ़ाएंगे आप? उन्होंने कहा जी कि हम वर्शिप की और कलाम की एक टीम निकालेंगे 2-3 इलाकों में, जैसे पार्टीज़ करते हैं ना, पहले हम करते थे, ठीक है ना, अभी भी आती होंगी पार्टीज़, ठीक है, लोग वर्शिप करते हुए आते हैं। तो कहते हैं उसमें हम लोगों को मोटिवेट भी करेंगे कि क्रिसमस को हकीकी मायनों में कैसे मनाना चाहिए और साथ वर्शिप भी करेंगे। तो मैंने कहा गुड, वेल डन। आप एक खातून होते हुए अपने अंदर इतना जज्बा रखती हैं कि हम निकलेंगे और डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को क्रिसमस के असल मीनिंग्स क्या है वो बता कर आएंगे। मैंने कहा खुदावंद आपको इसके लिए बरकत दे। सो 5 और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आमीन करेंगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर, और फिर हम वाइंड अप कर देंगे। जारी रखिए, ओके, 5 मिनट, 10 मिनट, डन। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आए सुनिए, पहली चीज, आज लोगों ने क्रिसमस को क्या बना दिया है? पहली चीज, कारोबारी क्रिसमस। कौन सा क्रिसमस? कारोबारी। कारोबारी क्रिसमस। और ये अक्टूबर से शुरू हो जाता है, 10वें महीने से शुरू हो जाता है। और कारोबारी क्रिसमस मनाने वालों ने लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की फैक्ट्रीज खड़ी कर दी हैं और उनका क्रिसमस को मनाने का एक ही मकसद है कि इससे हमें कारोबार मिल रहा है। जबकि क्रिसमस कारोबार का नाम नहीं है, क्रिसमस में हम क्राइस्ट को एंजॉय करते हैं। नंबर 2 पर, रवायती क्रिसमस। और रवायती क्रिसमस को हम कैसे मनाते हैं? पूरा साल हम वेट करते हैं, जो रूठे होते हैं, जो नाराज होते हैं, उनके साथ सुलह करते हैं। पहले 3 दिन सुलह और उसके बाद फिर नाराजगी शुरू। ये रवायती क्रिसमस है। तेरी चीज को और शायद शामिल है। मैंने किसी से पूछा जी आप क्रिसमस कैसे मनाते? मुझे कहते ईटिंग एंड स्लीपिंग, खाना और सोना। तो कुछ तो और भी करते ने, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग। पहले खाते ने तो फिर पीते ने
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ है, इसको कहते हैं रवायती क्रिसमस। हमने क्रिसमस में इतना बिगाड़ डाल दिया है कि अब गैर कौमें भी हमें कहते हैं क्रिसमस आ रहा है, फिर चलेगी ना। तो हमने अपनी जिंदगियों के अंदर क्रिसमस को इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करना, बल्कि हमने क्रिसमस को क्राइस्ट को एंजॉय करते हुए मनाना है, ताकि हम बरकत पाएं, हम उसकी शुक्रगुजारी करें और हम उसे जलाल दें। हालेलुया। हालेलुया। ना ईटिंग को तरजीह देनी है, ना ही स्लीपिंग को तरजीह देनी है। ठीक है, हमारी बहुत सी बहनें और भाई ऐसे हैं जो सारी रात जागते हैं और सुबह इबादत के लिए चर्च नहीं आते। बहनों से पूछा जाए, हम तो सारी रात मीठा बनाते रहे, उसमें गुजर गया। सुबह 4-5 बजे तो चूल्हा बंद किया, और सुबह 9 बजे की जो ईद की इबादत है वो करने के लिए आए ही नहीं। तो याद रखें, शमाउन बरसों से वेट कर रहा था दुनिया के नजात दहिंदे का। रूह कुदस ने उससे वादा किया था कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले तो मौत को नहीं देखेगा। हम सोए रहते हैं, सोकर वक्त गुजार देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता क्रिसमस गुजर भी जाता है। फिर नेक्स्ट, अगली बात, कुछ लोगों ने क्रिसमस को मौसमी क्रिसमस बना लिया है। सिर्फ सैरो तफरी करना, इधर उधर आना जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना। मैं मना नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने से, आप क्रिसमस ट्री भी सजाएं, अच्छी बात है। आप सेंटा क्लॉज भी सजाएं, अच्छी बात है। आप अपने घरों को, चर्च को डेकोरेट करें, अच्छी बात है। लेकिन क्रिसमस को सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद ना रखें। क्रिसमस का पैगाम हर एक शख्स तक पहुंचाए कि क्रिसमस का मतलब यह है कि दुनिया को निजात दहिंदे की जरूरत थी और खुदावंद ने वो निजात दहिंदा मुहैया किया। हालेलुया। आखिरी बात, हकीकी क्रिसमस जो हमें मनाना चाहिए। और हकीकी क्रिसमस में क्या होना चाहिए? देखिए, सूरज के डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। हमारी खफगियां कई सूरज डूब जाते हैं, हमारी नाराजगियां, हमारे झगड़े खत्म ही नहीं होते। हमने सबसे मोहब्बत करनी है, सबसे प्यार करना है और हर तरह की नाराजगी को खत्म करना है और मोहब्बत और सुलह के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। क्या लिखा है यशायाह किताब में? हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप। यानी इससे पहले कि अबदियत बनती, इससे पहले कि कुछ बनता, वो अबदियत का भी बाप है, इटर्निटी का भी बाप है, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमें हकीकी क्रिसमस को मनाना है और हकीकी क्रिसमस को मनाने का मतलब है यीशु को मनाना, यीशु को एंजॉय करना। आप कुछ भी कर रहे हैं, हर काम को यीशु की मर्जी, यीशु की मंशा के मुताबिक करें, फिर हम हकीकी मायनों में क्रिसमस को मनाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। सो अगर हम चाहते हैं कि हम एक हकीकी क्रिसमस मनाएं, हमारी जिंदगियों में दुनियादारी वाला क्रिसमस ना हो, रवायती क्रिसमस ना हो, मौसमी क्रिसमस ना हो, कारोबारी क्रिसमस ना हो, बल्कि हकीकी क्रिसमस हो, तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो आइए कलमा के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि हकीकी क्रिसमस को मनाने के लिए हमें अपने हकीकी क्रिसमस को मनाएं। तो क्या आप वो शख्स हैं जिनसे खुदा राजी है? अगर खुदा आपसे राजी है तो फिर आपके अंदर से एक ही पैगाम निकलेगा और वो पैगाम सुलह का पैगाम होगा। जीसस लॉर्ड। आइए भी आंखें बंद करें, हाथों को उठाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं गुजारिश करूंगा सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठाइए और सब रूह में गाएंगे, सब रूह में गाएंगे। जहां रूह है वहां आजादी है। आए रूह में गाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, आए गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू करें। शाफा खारा बाबा 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 शंदला बाबा 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 शेखर दे ला प्रदेश शेखर दे लीब्रो दो लो खुर्रा बाबा 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 तेरे बेरे 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 शाबला ला ला बरा 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 बरा। खुदावंद हमारे अंदर से हर तरह की नफरत को, कदूरत को, मैल को, घमंड को, हसद को दूर कर, हर तरह की बुराई को दूर कर, हम रूह और सच्चाई से क्रिसमस को मना सके। खुदावंद बाखुदा, क्रिसमस सिर्फ खाने और सोने का नाम नहीं है। खुदावंद बाखुदा, क्रिसमस मौसमी क्रिसमस नहीं है कि साल बाद ये दिन आता है और हम शॉपिंग करते हैं, हम खाते पीते हैं, 3 दिन से इंजॉय करते हैं, पार्कों में जाते हैं, सैर तफरी करते हैं। बस ये यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि क्रिसमस को मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि खुदावंद की हजूरी आपकी जिंदगियों से नजर आए और आप हकीकी मायनों में क्रिसमस को मनाएं। जीसस मैं इसे खत्म कर दूं, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने सब कुछ कंप्लीट करके हम सबको निजात दी, आसमान पर उठा लिया गया और वो वापस आने वाला है। क्रिसमस को इस ईमान से मनाएं और दोनों हाथों को इस तरह से उठाए जैसे कोई बदली आपको उठाने लगी है। हवा का जोर, हवा का प्रेशर आपको उठाने लगा है और आप जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर उठाए जाने वाले हैं। इस तरह से अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया आप जानते, जब 11 शागिर्द ज़ैतून के पहाड़ के पास आए तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ सारी दुनिया के सामने, कौमों के सामने, और उनको बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और लिखा है कि एक बदरी ने उसे उठा लिया। अभी भी वो बादलों की सवारी करके आएगा। अपने हाथ उठाइए और उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरा दिल हर तरह की मैल से पाक है। मेरे लिए ये क्रिसमस है। मेरे दिल में घमंड नहीं है, मेरे लिए ये क्रिसमस है। मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, मेरे लिए ये क्रिसमस है। मैं भूखे को खाना खिलाऊंगा, ये मेरे लिए क्रिसमस है। मैं नंगे को कपड़े पहनाऊंगा, मेरे लिए ये क्रिसमस है। मैं बेवाओं की मदद करूंगा, मेरे लिए ये क्रिसमस है। मैं दुख, मुसीबत और परेशानी में मुब्तला लोगों को खुदा के कलाम की रिहाई का पैगाम दूंगा, मेरे लिए ये क्रिसमस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शख्स था, उसके घर में 2 मेहमान आए। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने पड़ोसी के घर में गया, उसने कहा, मुझे मेरे घर में मेहमान आए, कुछ खाने के लिए दे। अंदर से आवाज आई, मैं अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर लेटा हूं, उठ नहीं सकता। ये शख्स जो बाहर था, किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए नहीं, औरों के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें। खुदावंद आपसे कलाम करेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मांग, तुझे सब मिल जाएगा। मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता। ऐ खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, ताकि ये हकीकी क्रिसमस की खुशियों को मनाए और तेरे नाम को जलाए।
یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللویا۔ آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور کرائسٹ کو انجوائے کرنے کے لیے مل کر ایک بار پھر سے باپ اور بیٹا اور روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجیے۔